26 मई 2012 अमिताभ बच्चन लिखते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। 16 मई 2011 अक्षय कुमार लिखते हैं, मैं रात को अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल के लिए लाइन में लगी थी, इससे पहले कि दाम फिर बढ़ जाएं। अनुपम खेर 14 अक्टूबर 2012 को एक ट्वीट में कहते हैं, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों हो? उसने कहा सर साइकिल से आया। मैंने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। ये सब पुराने ट्वीट हैं, 2014 से पहले वाले। नया कुछ आया नहीं, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। पुराने ट्वीट से एक पुराना मुहावरा याद आ रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल। लेकिन अब इस मुहावरे का भी भाव बढ़ गया है। अब कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, विपक्ष में बैठे जो करते थे हल्ला, आज वो खुद हो गए फेल। 2014 से पहले बीजेपी की पूरी टीम, मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, हर कोई तेल की बढ़ी कीमत पर उस वक्त की यूपीए सरकार की तेल निकाल रही थी। लेकिन अब जब तेल के दाम जनता के पॉकेट में आग लगा रही है, तो एक्टरों की स्क्रिप्ट गायब है, एंकरों के स्क्रीन पर आग लापता है और नेताओं के भाषण में तेल वाला टॉपिक है ही नहीं। लेकिन जनता और हम तो पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। जून 2014 जब मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई, तब कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल थी। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपए और डीजल 57 रुपए के करीब थी। उस वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 10 रुपए और डीजल पर सिर्फ 4 रुपए के आसपास। लेकिन अब क्रूड ऑयल की कीमत $37 प्रति बैरल है। जी हां, सिर्फ $37 प्रति बैरल। 2014 के मुकाबले आधे से भी कम। लेकिन अब भारत में पेट्रोल और डीजल दोनों 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुके हैं। यही नहीं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना से ज्यादा और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 8 गुना से ज्यादा, करीब 32 रुपए लिए जा रहे हैं। जी हां, 8 गुना ज्यादा। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है। और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई है। राजनीतिक भयंकर अस्थिरता है। आपने देखा होगा कि वहां के राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी ड्रोन के द्वारा एक परेड में। ईरान के बारे में मैंने बताया, वहां सैंक्शन की समस्या है और शेल गैस का उत्पादन अमेरिका के द्वारा अभी नहीं हो पाया है पूरा। कि 2008-9 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल 39 रुपए 73 रुपए पहुंचा था। तो पेट्रोल 39 रुपए 73 रुपए पहुंचा था। ये सच्चाई है नहीं? कुछ भी